और आप मसला ऐसा है कि हमारे शम्स साहब नात शरीफ पढ़ रहे थे और सदा सामईन की जानिब से कुछ नहीं आ रही थी। मैं देख रहा हूँ मजमा थोड़ा तहजीब से अलग है। सबसे पहले हमारी कौम को मुहज़्ज़ब होनी चाहिए। हर एक के मुंह के अंदर गुटखा भरा हुआ है। हर एक के मुंह में जान लेने वाली चीज भरी हुई है। बोलो भाई, कैसे उस जबान से दुरूद शरीफ पढ़ोगे? उलमा से पूछोगे कि शरीयत का मसला क्या है, इस सिलसिले में बताइए कि कोई अपने मुंह में रजनीगंधा और तुलसी भरे हो तो इस हालत में क्या दुरूद शरीफ पढ़ना कैसा है? सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह तहमीद पढ़ना कैसा है? अपने इमाम साहब से पूछो, उलमा से पूछो, जो साहिब इल्म है उनसे पूछो। यहां तो पूरा मुंह मेरा भरा हुआ है तो कहां से सदा निकले मुंह से सुभान अल्लाह। कौम के अफराद ये बात याद रखो, हर शय के लिए मकाम अलग अलग हुआ करता है। अब आप कहोगे हम मस्जिद में हो और वहां सुरती खाते हो रहे हैं बैठ करके, कैसा लगेगा? बोलो भाई, तुम में से जो जाहिल होगा, ए बाबू, ए चाय वाले, रुको रुको, अरे खाने पीने के लिए तो पूरी जिंदगी बाकी, लेकिन हुजूर सरकार शहीद बाबा अलैहि रहमा का उर्स साल में एक मर्तबा होता है। ऐसे ही हम तो सिर्फ खाने पीने में बर्बाद है। मकाम हर शय का अलग अलग हुआ करता है, हंसने का मकाम नहीं। मेरी कौम के अफराद, एक इंसान मस्जिद के अंदर मोबाइल से बात करता है तो एक जाहिल गंवार को भी मस्जिद में यह बात बड़ी नागवार लगती है। हजरत, देखेंगे आप, ये हमारे नौजवान की किस चीज की मीटिंग हो रही है भाई? मेरे प्यारे नौजवान, आप हजरात अपनी गुफ्तगू को इस मकाम पर रोक दीजिए, अगर थोड़ी देर मुझसे सुनना है तो। मकाम हर शय का अलग अलग है। ये महफिले नूर है, ये महफिले, ये ऐसी महफिल है, अपने उलमा से पूछिए, अपने उलमा से पूछिए, ये इतनी पाकीज़ा महफिल है कि आप बैठे हो, आपको फरिश्ते घेरे हुए हैं, आपको फरिश्ते घेरे हुए हैं। ये मौलवी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, ये तो हदीस मुस्तफा बोल रही है।
अब बताओ कितनी मुबारक महफिल है। और सुनो, मेरे रब को इस महफिल से ज्यादा महबूब, मेरे रब के नजदीक इस महफिल से ज्यादा पाकीज़ा महफिल अल्लाह के नजदीक कोई महफिल नहीं है, कोई महफिल नहीं है। अब बताओ सही कौम के अफराद, मेरे सुन्नी सही उल अकीदा गुलामे औलियाए किराम, बताओ इतनी मुहज्जब महफिल कि ताजीम से फरिश्ते सुने, ताजीम से फरिश्ते बैठे रहे, ताजीम से फरिश्ते आलिमों की बातों को सुनते रहे, और हम सब की शहादत खुदा की बारगाह में फरिश्ते पेश करें। बताओ इससे मुबारक महफिल कौन होगी? बोलो मेरी कौम के अफराद। अब मुहज्जब अंदाज में, अरे कम से कम हम इस ठंडी में बैठे हैं तो बैठने का भी सवाब हमें मिलनी चाहिए। और मेरी ज़बान पे अगर बात अच्छी लगे तो कम से कम हम कुछ बोले तो हमें जहां बैठने का सवाब हो वही जिक्र का भी सवाब। मेरी कौम के अफराद, आप तो बड़े खुश नसीब हो, इतने खुश नसीब हो कि आप हजरात जितनी देर बैठे हो, कम से कम हजरत हर गुनाह से मुनज़्ज़ह है कि नहीं? हर गुनाह से पाक हो। तो इस मुबारक महफिल में बिल्कुल मुबारक अंदाज से बैठिए। मुआशरा तबाही के दाहने जा रहा है, मुआशरा हिलाकत के करीब जा रहा है, कौम हिलाक हो रही है, बर्बाद हो रही है। जर्रा बराबर फिक्र नहीं है कि मामला क्या है, कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, जहां अल्लाह ताला अपनी इज्जत का ऐलान कुरान में कर रहा है, जहां अपने रसूल की इज्जत का ऐलान कर रहा है, वहीं मोमिनीन की भी इज्जत का ऐलान अल्लाह फरमा रहा है। फिर मुसलमान जिल्लत के धाने क्यों है, फिर मुसलमान जलील क्यों हो रहा है? वजह सिर्फ ये है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है। वजह तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। हमने मुस्तफा के तरीके को छोड़ दिया। हम हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व पैरवी से दूर हो गए, शैतान के पैरोकार हो गए। तो आज हम जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। यार हम और रुसवा हो, अरे हमारे गर्दनों में पट्टा है गौसे आजम का, है औलियाए किराम की गुलामी का पट्टा है। हम आशिक़े औलियाए किराम हैं, उन औलियाए किराम का इश्क सीने में बसाए रखे हैं कि जो चाहें वो, जो खुदा से अर्ज कर दे, हम गुलामों के लिए खुदा कभी उनकी ज़बान को रद्द नहीं फरमाता, कभी रद्द नहीं फरमाता। लेकिन आज फिर भी, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर, हजरत सरकार शहीद बाबा अलैहि रहमत व रिदवान की मोहब्बत ही में बैठे हो भाई। बोलो भाई, आपके अब्बा या आपके खानदान के किसी फर्द का चालीसवा तो नहीं है, बरसी तो नहीं है, ये अल्लाह के वली क्या है, उर्स है। ये मत सोचना मैं बैठा हूं, तुम्हारे दिल में तुम्हें खुदा की जानिब से तौफीक मिली है कि इसलिए कि ये खुदा का वादा है
कि ए मेरे महबूब बंदो, तुम जहां भी रहो, मेरे बंदे तेरी गुलामी के लिए हाजिर हुआ करेंगे, तेरी चौखट को चूमने के लिए हाजिर हुआ करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौम के अफराद थोड़ी देर तवज्जो, थोड़ा सा बोलो एक मर्तबा सुभान अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से बोलो भाई। अरे करबला थोड़े है। अच्छा बताओ, उससे भी ज्यादा खौफनाक मामला और तारीख और दिन कभी आप हजरात ने सुनी है कोई इस चार जानिब कोई तलवार लिए खड़ा है, चार जानिब कोई मूजी जानवर खड़ा, कोई नहीं है। अरे हम गुलामों के आगे पीछे दाएं बाएं गौसे आजम हमारे साथ हैं, हम गुलामे गरीब नवाज हैं, हमारे साथ गरीब नवाज हैं। गम किसका है? हम हिंदुस्तान के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं तो ये निगाहे गरीब नवाज है। हम फैज़े गरीब नवाज से जीते और मरते हैं। गम क्या है? तो फिर डर के क्यों बोल रहे हैं? डर करके जरा एक मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह। एक बहुत प्यारी बात जहन में आई, उससे पहले कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ाऊं, आप हज़रात एक बात सुन लीजिए। आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ना जानते हैं ना? बोलिए भाई। कोई अच्छी बात हो तो उसमें बोलने में क्या है? दुरूद शरीफ ये यार, ये तो ऐसा अमल है कि सुन्नी मुसलमान दुरूद शरीफ ऐसा अमल है, पढ़ता चला जा और फैसला दिल में यकीन से करता चला जा। मेरा कोई अमल कबूल हो ना हो, दरूद मुस्तफ़ा कबूल है, नबी पर दरूदो सलाम पढ़ना कबूल है। इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, मेरा दरूद पढ़ना कबूल है, कबूल है, कबूल है। हजरत डॉक्टर इकबाल, अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक का नाम सुना है ना भाई? फरमाते हैं कि तुम अपने आने वाली नस्ल को के अकीदे की अगर हिफाजत करना चाहते हो, थोड़ा सा तवज्जो रखो नौजवानों। डॉक्टर इकबाल की बड़ी प्यारी बात, आने वाली नस्ल की अकीदे की हिफाजत करना चाहते हो, और अगर ये चाहते हो कि इसके दिलों में इश्क़ रिसालत का चिराग रोशन रहे, मोहब्बत रसूल कायम रहे, तो डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि अपने आने वाली नस्ल को दुरूद शरीफ सिखा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ सिखा दो, इसलिए कि दुरूद शरीफ पढ़ेगा कभी बदअकीदा नहीं होगा, कभी गद्दार नहीं होगा। दुरूद शरीफ पढ़ेगा, दिल में नबी की मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी, नबी का इश्क बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा आने वाली नस्ल को दुरूद शरीफ सिखा दो, वो हमेशा अकीदा रहेंगे। लिहाजा पूरा मजमा, मेरी कौम के अफराद, पूरा मजमा जिसको जो दुरूद शरीफ याद हो, प्यार से, मोहब्बत से, अकीदत से, इस नीयत से पढ़ो कि ये दुरूद शरीफ पढ़ूंगा तो इस दुरूद शरीफ के पढ़ने से मेरी दुनिया भी कामयाब होगी, मेरी कब्र भी मुनव्वर होगी, मेरी आखिरत भी ताबनाक होगी। इस नीयत से दुरूद शरीफ पढ़िए। पूरा मजमा कि पूरा महल्ला दुरूद की बरकतों से मुनव्वर हो, मुजल्ला हो जाए और पूरे महल्ले में रोशनी ही रोशनी फैल जाए। पूरा मजमा दिल से पढ़िए पूरा मजमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम,
हम सब लोग औलियाए किराम की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारते हैं और खुदा की बारगाह में दुआ है कि इसी मोहब्बत के साथ खात्मा भी अता फरमाए। आज तरह तरह के सवालात हो रहे हैं कि औलिया अल्लाह के मज़ार पर क्यों जाते हो, औलिया अल्लाह के मज़ार पर जाने से क्या मिलता है। थोड़ा सा तवज्जो हमारे उलमा के लिए खिताब नहीं है, उलमा के लिए खिताब नहीं है, सामईन के लिए खिताब है। औलियाए किराम की अकीदत कैसी है। कुरान कह रहा है अलखिल्लाओ मौमैज़िन बादहुम लिबाद अदुवुन, सारे के सारे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कल मैदान हश्र में अगर कोई जमात काम आएगी, कोई जमात मेरा सपोर्ट करेगी, कोई जमात हमारे लिए मेरे 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 दस्ते बाजू बनती हुई नजर आएगी, तो वो जमात वलियों की जमात है, वो औलियाए किराम की जमात है। इल्लल मुत्तकीन, मुत्तकीन कौन है? खुद कुरान ने भी बता दिया, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के जो वली हैं वही मुत्तकी हैं। लिहाजा वली की मोहब्बत कल मैदान हश्र में भी काम आएगी, कल कयामत के भी मैदान में काम आएगी। सब दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह वालों की मोहब्बत कल मैदान हश्र में हमें काम नजर आएगी। बोलो भाई, मेरे ईमानी भाइयों, अल्लाह वालों से मोहब्बत रखना ये दुनिया में भी कार आमद है, कल मैदान हश्र में, मेरा मोबाइल था यहां पे, कल मैदान हश्र में भी मुत्तकी की जमात औलियाए किराम की जमात है, गौसे आजम की जमात, गौस हैं, ख्वाजा हैं। और कुर्बान जाओ, और मैं तो अपनी किस्मत पर और आप सब लोग अपनी किस्मत पर नाज करो कि सुभान अल्लाह औलियाए किराम है भी तो हमारी जमात में है, मसलके अहले सुन्नत वल जमात में है। हमारे यहाँ ख्वाजा है, हमारे यहाँ महबूबे इलाही है, हमारे यहाँ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, हमारे यहाँ गौसुल आजम मखदूमे कचौचा है, हमारे यहाँ वारिसे पाक है, हमारे यहाँ साबिरे कलियर है। बताओ, हमारे यहाँ औलियाए किराम की जमात है, हमारे यहाँ सरकार शहीद बाबा है। लिहाजा ये औलियाए किराम की जमात कल मैदान हश्र में हमारे लिए कदम कदम पे काम आती नजर आएगी। ये औलियाए किराम की जमात, औलियाए किराम की मोहब्बत रायगा नहीं जाने वाली है। ये कुरान का ऐलान है, इल्लल मुत्तकीन। भाई मुत्तकी कौन है? औलियाए किराम है। इसकी भी वजाहत खुद कुरान ने किया। तो औलियाए किराम से मोहब्बत, बस सिर्फ आप जरा सा देखें, करीब आए, सहाए सित्ता की रवायत है, यानी हदीस पाक की 6 मोतबर और अजीम शान हदीस पाक की किताब है। उसके हवाले से मैं एक मशहूर वाक़या अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब बंदे का की अजमत और उसकी रिफात का मैं आपके सामने रखता हूं कि औलियाए किराम से मोहब्बत का इनाम अल्लाह ताला अपने बंदे को क्या अता फरमाता है। जरा सा थोड़ी देर तवज्जो फरमाए और एक मर्तबा आप हजरात दुरूद शरीफ सुनाए, तो बस इस बात को बयान करने के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना, पूरा मजमा पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ये वाक़या आप हजरात ने बहुत सारे मकामात पे उलमा से आपने सुना होगा, लेकिन इस वाक़े को सुनाने के बाद मकसद हमारा ये कि उलमा अक्सर इसको दूसरे मकाम पे बयान करते हैं,
यानी बाबे तौबा में बयान करते हैं। और हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस वाक़े से मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, औलियाए किराम की निस्बत, औलियाए किराम की मोहब्बत, औलियाए किराम से ताल्लुक़ जब इंसान का कायम होता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे का ठिकाना जन्नत बना देता है, जन्नत बना देता है, जन्नत बना देता है। बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है। बनी इसराइल का एक शख्स था, थोड़ी देर तवज्जो, मेरा मोबाइल यहां पर था, अच्छा नीचे दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लम। मैं इस वाक़े को पेश करके बताना क्या चाहता हूं। तौबा के बाब में उलमा अक्सर बयान करते हैं। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि तौबा के बाब में बयान करते हैं, बात तो सही है, लेकिन इसका हदफ और इसका इख्तिताम और इसका अंजाम क्या होता है, जरा सा तवज्जो के साथ सुनेंगे। बनी इसराइल का एक शख्स था, बनी इसराइल का एक शख्स था, सबको मालूम है, कातिल था। बोलो, कातिल था। कत्ल क्या है? गुनाह है, कबीरा है। एक मुसलमान, एक इंसान का बिला जुर्म कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। बिला जुर्म अगर किसी इंसान को कत्ल कर दिया जाए तो यह जुर्म, यह कत्ल सिर्फ एक इंसान का कत्ल नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल है। वो शख्स 99 शख्स का कातिल था। क्या शख्स का कातिल था? बोलो आप लोग भाई, थोड़ा आवाज आप लोगों की आनी चाहिए। 99 लोगों का कातिल था। लेकिन अल्लाह की जानिब से जब बंदे को तौफीक मिलती है, हिदायत मिलती है, जिस दिन हिदायत मिलती है, देखते नहीं है, कहते रहते नमाज पढ़िए नमाज पढ़िए, लेकिन जब अल्लाह की जानिब से तौफीक होती है तो पेशानी में सजदे की तड़प खुद पैदा हो जाती है और वो इंसान खींचा मस्जिद की तरफ चला जाता है। कैसे? ये अल्लाह की जानिब से तौफीक हो गई है, अल्लाह की जानिब से तौफीक मिल गई है। जो इंसान जो आज करता रहा, चला रहा था, एक वक्त आया वो नमाजी बन गया। ये तौफीक इलाही से होता है। तो मेरे ईमानी भाइयों, तौफीक इलाही हुई, जज्बा बेदार हुआ, जज्बा बेदार हुआ। हर दिल अजीज शायर जनाबे मोहम्मद अली फैजी की आमद है। आप उनका इस्तकबाल नारों की गूंज में कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, मुशायरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बैठे आप हजरात। पैकर खुलूस शायर हिंदुस्तान हजरत मोहम्मद अली फैज़ी साहब, जिनका खुसूसियत के साथ हमारी कौम के अक्सर बच्चों को इंतज़ार रहता है, रहनी भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, नात पढ़ने का हक़ है इन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह, नात को नात की तरह पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे ईमानी भाइयों, मैं बताए रहा था कि अल्लाह वाले से निस्बत, अल्लाह वाले से मोहब्बत कभी रायगा नहीं होती। ये याद रखो मेरी कौम के बुजुर्गों, नौजवानों, अल्लाह वाले की मोहब्बत यहां भी काम आएगी, कल मैदान हश्र में भी काम आएगी। आप देखें, बनी इसराइल का वो शख्स 99 शख्स का कातिल था, लेकिन तौफीक इलाही हुई, अल्लाह की जानिब से दिल में तौफीक मिली। वो तौबा के गर्ज से निकला कि मैं अब तौबा करके अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगूं, तौबा कर लूं और अल्लाह ताला का नेक बंदा बन जाऊं, अल्लाह के रज़ा का काम करने लगूं। निकला तो निकलने के बाद एक आलिम से मुलाकात हुई।
थोड़ा सा तवज्जो रखो। देखो भाई, आलिम भी दो तरह के होते हैं। आलिम एक वो होते हैं, एक महज आलिम होता है, एक वो होता है कि जिसके इल्म के साथ साथ फैजान इल्म भी होता है। फैजान इल्म भी होता है। आलिम होना और शय है और फैजान इल्म होना और शय है। और फैजान इल्म कब होता है ये भी सुन लो, दरबार से मुंसलिक हो। फैजान इल्म कब होता है? अल्लाह वालों से जुड़ने के बाद, अपने शेख से जुड़ने के बाद, शेख से रिश्ता कायम करने के बाद इल्म के साथ साथ फैजान इल्म होता है। फैजान इल्म होता है। तो दो तरह के आलिम होते हैं। तो एक आलिम के पास पहुंचा, लेकिन वो आलिम था तो थे सही, लेकिन फैजान इल्म से महरूम।